हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 3.2 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। 3.1 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जरूर देख लें उनको। 3.2 शुरू करने से पहले हमने 3.1 में किस किस तरह के ग्राफ बनाए थे ये एक बार डिस्कस कर लें। हमने 3.1 प्रश्नावली में 3 तरह के ग्राफ बनाए थे रैखिक समीकरण युग्म के। पहले उदाहरण में तो इस तरह का ग्राफ बना था, आपको याद हो तो। दूसरे उदाहरण में ग्राफ बना था इस तरह का, जिसमें एक के ऊपर एक लाइन आई थी। और तीसरे उदाहरण में समानांतर वाला ग्राफ बना था, दो रेखाएं समानांतर थी। तो अगर इस तरह के ग्राफ बन रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मुलेज हो सकते हैं, वो 3.2 प्रश्नावली में है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं 3.2 प्रश्नावली में। एक तो इनके डायरेक्ट फॉर्मुले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा ग्राफीय विधि से हल करने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने 3.1 में हल नहीं किए थे क्वेश्चंस को, केवल ग्राफीय रूप में दिखाया था, ज्यामितीय रूप में निरूपित किया था, हल करने को नहीं बोला था। हल करने को इसमें बोलेगा, हालांकि छोटा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन समझने वाली बात अब यहां पर समझेंगे हम लोग, क्या क्या पॉइंट्स इससे बन सकते हैं। तो पहला तो अगर इस तरह की दो रेखाएं हैं, मैं दोनों रेखाओं का नाम लिख देता हूं। पहली रेखा को लिख रहे हैं हम लोग, मान लो इसका नाम है, इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी रेखा की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। किसी भी रैखिक समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, हालांकि मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी समीकरण होता है 2x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर 0 का मतलब यह है कि x के साथ कोई ना कोई गुणांक होगा, y के साथ कोई ना कोई गुणांक होगा और कोई अचर पद होगा। तो इस तरह से इस रूप में किसी भी समीकरण को दर्शा सकते हैं हम लोग। तो दो यहां पर लाइंस हैं, तो दोनों लाइंस को दो समीकरणों से हमने दर्शा दिया है। एक में तो 1 1 1 लगा दिया, एक में 2 2 2 लगा दिया। तो गुणांकों का फर्क होगा और तो कोई फर्क होता नहीं है। अब ये जो लाइंस हैं, ये किस तरह की लाइंस होती हैं, ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं इनको। ये एक के ऊपर एक है, समपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक, ये हैं समपाती रेखाएं, ठीक है। और तीसरा ये है समांतर रेखाएं, एक दो एकदम साथ साथ चलेंगी, कभी भी आपस में नहीं काटेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। मान लो आपको ये दोनों लाइंस की इक्वेशंस दे रखी हैं, तो कैसे पता चले कि इनमें से कौन सा सिचुएशन है, वो दोनों लाइंस प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। मान लो दो समीकरण इस तरह से दे रखी है, तो समीकरण देखते कैसे पता चले भाई, ग्राफ बनाना तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा। हर क्वेश्चन में आप ग्राफ बनाने बैठोगे तो कितना ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा वो। और क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दो समीकरण ये दे रखी हैं, बताओ ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समपाती हैं कि समांतर हैं। तो उसके लिए कंडीशंस हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मुलेज हैं। किस तरह के फॉर्मुलेज हैं कि x के जो गुणांक है उनका अनुपात ले लो a1 बटे a2, y के गुणांकों का अनुपात ले लो b1 बटे b2। अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है तो वो कंफर्म है कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होंगी। लेकिन अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं तो इन दोनों में से कोई होता है। कौन सा होता है वो भी जानेंगे अभी हम। पहले मैं इतना लिख दूं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर होता है इसमें, और इसमें भी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर होता है। जब दोनों बराबर हो जाए तो फिर हमें c1 बटे c2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे तो पता नहीं चल पा रहा दोनों में से कौन सी आएगी। तो c1 बटे c2 निकालो उस केस में। अगर c1 बटे c2 भी बराबर आ जाए तो फिर वो समपाती रेखाएं हैं। लेकिन ये दोनों तो बराबर आ रहे हो, लेकिन इनके बराबर c1 बटे c2 नहीं आ रहा हो, वो कुछ और आ रहा हो, तो फिर वो समांतर रेखाओं की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से हम लोग इन फॉर्मुलेस का यूज करके आराम से बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं या फिर समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो एक बात तो हमने ये डिस्कस करी कि इनके ग्राफ किस तरह के होते हैं, मतलब दिखने में कैसे दिखेंगे ये। दूसरी, नाम उनके। तीसरे, उनकी कंडीशंस। चौथे पे हम बात करेंगे कि कितने हल निकलेंगे। भाई हमारा पर्पस क्या है,
समीकरणों के हल निकालना। आगे के सभी प्रश्नावलियों में आपके समीकरण युग्म जो दे रखे होंगे उनके हल निकालने को बोलेगा। तो हल कितने निकलते हैं, किस परिस्थिति में कितने हल निकलते हैं। हल का मतलब होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रही है। कोई भी दो कर्व, कोई भी दो वक्र बना लो, केवल रेखाओं की बात नहीं है, कोई भी दो वक्रों के हल अगर आपको निकालने हैं तो आप ये जानो कि वो दोनों कितने बिंदुओं पर काट रही है, उतने ही उसके हल होंगे। और वही हल होता है, मतलब वही बिंदु जिस बिंदु पर वो काट रहे हैं। तो यहां तो सरल रेखाएं इस तरह से अगर काट रही है तो एक ही बिंदु पर काटी, जैसे यहां पर एक ही बिंदु पर काटी उसने, तो एक बिंदु पर ही अगर काट रही है तो इसका केवल एक हल आएगा। यहां पर कितने बिंदुओं पर काट रही है, एक सरल रेखा दूसरे के एकदम ऊपर ही है, ऊपर ही है तो हर बिंदु पर ही कट गई ना, तो हर बिंदु पर ही काटते हुए जा रही है, हर बिंदु पर काटते हुए जा रही है। तो बिंदु कितने होते हैं एक रेखा पर, रेखा का कोई एंड नहीं होता, अनंत तक चलती है, तो बिंदु भी उसके अंदर अनंत होंगे, कोई एंड नहीं है बिंदुओं का। तो अनंत बिंदुओं पर काट रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे इसके। अगर समपाती रेखाएं हैं तो अनंत हल आते हैं, यह बात ध्यान रखना है। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक ही बिंदु पर काटेगी तो एक ही हल आएगा। अगर समांतर रेखाएं हैं तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसका मतलब कोई कभी हल नहीं निकलेगा। तो यहां लिखोगे हल संभव नहीं है या हल नहीं निकलेगा, जो भी आप बोलो, हल इसमें नहीं निकलता है, इन दो में ही हल निकल सकते हैं। ठीक है, अब जिन जिन के हल निकल रहे हैं वो अपने काम किए, या कह लो कि जिन जिन के हल निकल रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में अगर आप लो तो उनको संगत निकाय बोलते हैं, और जिनके हल नहीं निकलते हैं उनको असंगत निकाय बोलते हैं रेखाओं का। तो जैसे इन रेखाओं के अगर हल निकल रहे हैं तो इनको बोला जाएगा संगत निकाय, संगत निकाय। और अगर हल नहीं निकल रहे, जैसे इसमें भी हल निकल तो रहे हैं, अनंत है भले कितने ही है उससे मतलब नहीं है, हल तो निकल रहे हैं। अगर हल निकल रहे हैं तो उसको संगत निकाय बोलोगे आप, ये संगत निकाय यहां भी लिख दो आप। और अगर हल नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया असंगत निकाय, असंगत निकाय है वो समीकरणों का। ठीक है, ये पांचवी बात यहां से समझ में आई अपने को। तो हल निकलना मतलब संगत, हल नहीं निकलना मतलब असंगत। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कभी कभी ये आ सकते हैं कि भाई बताओ कितने बिंदुओं पर काट रही है रेखा, तो उसके लिए भी आपको यही निकालना है, ये इनमें से जो सेटिस्फाई कर जाए उसके हिसाब से अपने को पता चल जाएगा कि कितने बिंदुओं पर काट रही है। प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक बिंदु पर काट रही है, अगर समपाती रेखा है तो अनंत बिंदुओं पर काट रही है, और समांतर रेखा है तो एक भी बिंदु पर नहीं काटेगी। उसके अलावा कभी पूछ सकता है कि भाई ये जो दिया हुआ समीकरण निकाय है ये संगत है या असंगत है, तो आपको अभी भी वही निकालना है, ये रेशोज निकाल लो आप। ये रेशोज निकालने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि समपाती है कि समांतर है और उनके कितने हल है। तो उसके हिसाब से आप लिख पाओगे कि वो संगत निकाय है या असंगत निकाय है। तो सारा खेल किसका है, कुछ भी पूछे इसमें से आपको निकालना तो ये तीन ही चीजें हैं। ये तीन फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आगे भी काम आएंगे, केवल यहीं पर काम नहीं आएंगे, आगे की प्रश्नावली में भी काम आएंगे, इसलिए अपने को ध्यान रखना है ये। और इस प्रश्नावली में तो स्पेशली क्वेश्चंस दे ही रखे हैं इससे रिलेटेड, तो तीनों हमें ध्यान रखने हैं। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। लेकिन अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं तो फिर इन दोनों में से कौन सी है ये पता करने के लिए c1/c2 निकालना जरूरी है। c1/c2 अगर बराबर आ रहा है तो संपाती, बराबर नहीं आ रहा है तो समांतर। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं, जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सभी को सॉल्व करके बताते हैं आपको, और फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा उदाहरण है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो अभी ग्राफ के द्वारा निकालने को बोला है, अगर ग्राफ के द्वारा नहीं बोलता तो हम वो सूत्र लगा देते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखे हैं। ठीक है, फिलहाल तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद अगर समांतर रेखा आई तब तो असंगत है, लेकिन समांतर नहीं आई तो फिर वो संगत है, और संगत है तो फिर उसके हल भी बताने पड़ेंगे। हल क्या आएंगे, जितने बिंदुओं पर वो काट रही होगी उतने हल निकल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का तरीका हमने पिछली वाली प्रश्नावली में डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं एक बार तो ये वाली ले लेता हूं समीकरण,
फिर दूसरी समीकरण लेंगे और फिर पॉइंट्स लेकर के ग्राफ बनाएंगे। 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। सबसे पहले तो x का मान 0 ले लेते हैं, कोई भी मान ले सकते हो आप। 0 मैंने पिछले भी वीडियोस में बहुत सारी बार लिया था, क्योंकि उससे कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। बाकी आप कोई भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y का मान आ जाएगा 6/3 मतलब 2। तो पॉइंट क्या बना? पॉइंट हमारा आया x, y मतलब 0,2। ये बिंदु आ गया हमारे पास। एक दूसरा पॉइंट लो, y बराबर 0 ले लो। एक बार x 0 लिया, एक बार y 0 ले लो। y 0 लोगे तो x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 6 हो जाएगा। तो x का मान हमारा 6 आ जाएगा। पॉइंट क्या बनेगा? x, y लिखना है हमेशा, तो 6,0 लिखा जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं 6,0। ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो x का मान 0, सेम वही तरीका। x का मान 0 रखा तो 2 गुणा 0 माइनस का 3y बराबर आ गया 12 के। तो माइनस का 3y अगर 12 के बराबर है तो y का मान आ गया 12 बटे माइनस का 3 ऊपर लिखो नीचे लिखो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा माइनस का 4। इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो x, y के हिसाब से 0, -4 लिखा जाएगा। एक पॉइंट तो इसका आ गया है। दूसरा और निकाल लेते हैं। दूसरा देखो किस तरह से निकालेंगे। एक बार x 0 रखा है, एक बार y 0 रख लो। y अगर 0 रखते हैं तो y 0 रखने के बाद में ये बनेगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 2x 12 के बराबर आ गया, तो x का मान आ गया 12/2 मतलब 6 के बराबर। तो पॉइंट क्या बना? x, y बनेगा पॉइंट हमेशा उस तरह से। तो सेम 6,0 ही बन गया पॉइंट इसका भी। पहले भी एक पॉइंट इस तरह का आया है। अब इसको हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ग्राफ बनाएंगे, लेकिन कितने पॉइंट्स तक जाना है? मैक्सिमम 6 पॉइंट्स तक। 6 पॉइंट्स तक तो आराम से बन जाएगा, छोटा ही, मतलब एक एक का गैप लेके हम बना लेंगे आराम से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये हमने बना दिया। अब इसके बाद में आप एक काम करो, पॉइंट्स प्लॉट करो पहले इसके लिए। 0,2 का मतलब x का मान 0 है, y का मान 2 है। तो x का मान 0, y का मान 2, ये बिंदु आएगा। उसके बाद 6,0 मतलब x का मान तो 6 है और y का मान 0 है। ये 6,0 हो गया। ठीक है। इन दोनों को अगर मिला दें तो आप स्केल से मिलाओगे तो एकदम सीधी बढ़िया लाइन आएगी। यहाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये लाइन आई है और इसको लिख भी दो कि कौन सी है। ये है x प्लस 3y बराबर 6 लाइन, और ये बिंदु 0,2 था और ये 6,0 है। ये हमने सारा डिटेल लिख दिया इसका। दूसरे वाला लिखो 0,-4। 0,-4 का मतलब है x पे तो 0 चलना है, y पे -4 चलना है। x पे 0, y पे -4 मतलब ये बिंदु आएगा 0,-4। उसके बाद 6,0 तो वापस से सेम यही बिंदु आ गया। ठीक है। तो इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाओगे तो ये लगभग ऐसा कुछ मिलेगा। और इसका मैं लिख देता हूँ नाम यहाँ पर। इसका नाम है अपने पास में 2x माइनस में 3y बराबर 12। ये दोनों लाइंस को हमने मिला दिया। दोनों लाइंस को मिलाने के बाद में ये जो पॉइंट आया, जो एक दूसरे को काट रहे हैं, वो ही उसका हल होता है। मैंने आपको बताया था कि दो रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटे उतने ही हल होंगे और वही पॉइंट उसका हल निकलेगा। तो हल क्या हुआ इसका? 6,0। 6,0 का मतलब क्या है? x का मान तो हमारा 6 हो गया, ये x होता है, ये y होता है, और y का मान हमारा 0 हो गया। तो ये इस समीकरण युग्म का हल है। इस तरह से निकालना है। और संगत है कि असंगत है? हल निकल रहा है, इसका मतलब संगत ही है। नहीं निकलता, समांतर रेखा आती तो असंगत माना जाता। तो ये संगत हल है, संगत निकाय है। समीकरण युग्म संगत है। संगत युग्म लिख लो या निकाय लिख लो, एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये है तरीका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब एक एक्स्ट्रा में ही मैं आपको बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत जरूरी हो गया। 3.2 प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे जहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि फॉर्मूले से कैसे कर सकते थे इसको डायरेक्ट।
हल नहीं निकालने को बोलता, सिर्फ ये बोलता कि संगत है या असंगत है, ये कैसे पता करें, तो फॉर्मूले से उसको डायरेक्ट पता कर लेते। यहां से देखो ये है हमारे पास, मैं एक बार ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन आगे हमारे काम तो आएगा ही, तो मैं इसी में एक बार समझा दूं आपको। क्या है, क्रॉस चेक भी हो जाएगा ना, यहाँ पर ग्राफ बनाया है तो क्रॉस चेक हो जाएगा आपको कि हाँ सही आंसर आता है उससे। देखो x के साथ वाला a1 y के साथ वाला b1 होता है। हमारी समीकरण इस तरह की थी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और अचर पद हमारा c था, लेकिन 0 था बराबर में, ये c इस तरफ आएगा तो ये 6 उस तरफ है, अगर इधर लेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ऐसे ही 12 उस तरफ है, अगर इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, और ये इस तरह के समीकरण दिखेंगे हमारे को। अगर इस तरह के समीकरण दिखे तो x के साथ वाला a1 है, साथ में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो है ही, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है। तो यहां पर देख करके आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि a1 का मान 1 है, b1 का मान 3 है y के साथ वाला, और अचर पद ये हो जाएगा c1 जो कि माइनस का 6 है। उसके अलावा a2 का मान यहां पर दिख रहा है 2 है, b2 का मान यहां पर दिख रहा है माइनस का 3 है, और c2 का मान माइनस का 12 है। हमें तो सिर्फ a1 बटे a2 से मतलब है और b1 बटे b2 से मतलब है। a1 बटे a2 निकालोगे तो 1 बटे 2 आएगा, b1 बटे b2 निकालोगे तो 3 बटे माइनस का 3 मतलब कट के माइनस 1 आएगा। दोनों बराबर है क्या? नहीं है। जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होते हैं तो कौन सी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, और वही आइए प्रतिच्छेदी हैं रेखाएं, एक दूसरे को काट रही है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो क्या आएगा? संगत युग्म हो जाएगा, संगत निकाय हो जाएगा। तो इस तरह से अगर केवल इतना पूछा होता ना कि संगत है या असंगत है तो हम फॉर्मूले से 1 मिनट में निकाल देते। हालांकि उसने हल पूछा है, ग्राफ बोल दिया है, तब तो पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे 3.2 प्रश्नावली में ऐसे हैं जो इस सूत्र की मदद से होंगे, तो इस तरह से करेंगे हम उसको और हमेशा आंसर मिल जाएगा अपने को आसानी से। ठीक है जी, शुरू करते हैं अगला एग्जाम्पल। 6 एग्जाम्पल्स हैं, 5वां एग्जाम्पल देखो। देखिए उदाहरण नंबर 5 सेम उसी तरह का है जैसे हमने उदाहरण नंबर 4 किया था। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हल नहीं है का मतलब समांतर रेखाएं, अद्वितीय हल का मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, और अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब समपाती रेखाएं। तो ये हमें मतलब चेक करना है यहाँ पर। तो ग्राफ बस यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा ऊट पटांग सा दे रखा है, भारी सा दे रखा है। ये तो सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन थोड़ी सी अजीब सी दिख रही है, तो बना के देखते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये पहली वाली समीकरण लेते हैं हम लोग, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करोगे तो सबसे पहले x का मान x बराबर 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। आप रफ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, बाकी यहाँ 1 रखने पे भी कोई फायदा नहीं है। 5 और 1 6 होगा, 6 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 और 1 11 होगा, उसमें भी नहीं जाएगा। 3 रखेंगे तो 5 या 15 और 1 16, 16 में 8 का भाग चल जाता है, तो 3 रखो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हमने पॉइंट्स आसान ही रखे हैं आज तक, तो ये वाले थोड़े से पॉइंट्स सोच समझ के रखने पड़ेंगे इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। x का मान 3 रखोगे तो 5 गुणा 3 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। आप पॉइंट्स में आंसर निकाल लो, वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन पॉइंट्स में प्लॉट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम पॉइंट्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये 15 और माइनस का 8y प्लस 1 बराबर 0, 15 और 1 हो जाएगा 16, ये 8y को उधर ले जाओ, बराबर में 8y हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 16/8 मतलब 2। तो पॉइंट हमारे पास क्या आया? पॉइंट आया x, y के हिसाब से 3,2। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए x का कोई और मान रख सकते हो, चाहो तो y का रख सकते हो। चलो x का कोई दूसरा मान रखें, या y का भी कुछ रख सकते हो। x पे ही चल लेते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। x का दूसरा मान रखें, 4 से मतलब इससे आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। 4 यहां रखोगे तो 5 चौका 20 और 1 21, 21 में 8 का भाग नहीं जाएगा। 5 रखोगे 25 प्लस 1 26, 26 में भी नहीं जाएगा। 6 रखोगे 5 का 30 और 1 31 में भी 8 का नहीं जाएगा। 7 रखोगे तो 7 पंजे 35 और 1 36 में 8 का भाग नहीं जाएगा। 8 रखोगे तो 8 पंजे 40 और 1 41 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। और 9 रखोगे तो 9 पंजे 45 और 1 46 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। 10 रखोगे तो 50 प्लस 1 51 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 11 के केस में अब जाएगा। अगर आप यहां पर x का मान 11 रख देते हो तो x का मान 11 रखते ही ये बनेगा 5 गुणा 11
-8y प्लस में 1 बराबर में 0। ये बनेगा देखो 55 माइनस में 8y प्लस में 1 बराबर 0। 56 माइनस 8y बराबर में 0। 8y उधर ले जाओ तो 56 बराबर 8y हो गया और उसके हिसाब से y आ गया 56/8 मतलब 7। तो पॉइंट क्या बना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आए हैं हर बार के कंपैरिजन में यहाँ पर, इसीलिए शायद बुक वाले ने इसको किया नहीं है, लिखा है केवल कि खुद ही सॉल्व करें इसको, इसलिए बोल दिया उसने। तो हम खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11,7 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट्स आ गए हैं। दूसरी वाली, ये वाली देखो, दूसरी वाली है हमारे पास 3x माइनस 24/5y और 3/5 बराबर में 0। ये दूसरी है, लेकिन इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सी लिखी हुई है। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए काम, है ना। थोड़ा सा इसको एलसीएम ले लें, फिर इसको सॉल्व करेंगे आराम से। एलसीएम लोगे तो 5 एलसीएम में आ जाएगा। ये हो गया 15x माइनस 24y प्लस में 3 बराबर में 0। तो क्या बनी 15x माइनस 24y प्लस में 3 बराबर 0। यहां से 3 कॉमन भी दिख रहा है पूरी लाइन में, 3 अगर कॉमन लोते हो तो ये 5x बनेगा, भाग देंगे 3 का, इसमें 3 का भाग दोगे तो ये बनेगा 8y और 3/3 1। ये 3 उधर 0 में भाग में चला जाएगा और 0 से भाग होने के कारण वो 0 ही हो जाएगा, तो 0 ही बन गया। तो फाइनल क्या बना 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये वापस से सेम समीकरण आ गई। अगर वापस से सेम समीकरण ही आ गई घूम फिर करके, थोड़ा बहुत हेर फेर करने के बाद में, इसका मतलब है कि ये एक के ऊपर एक बनेगी रेखाएं। वो सेम समीकरण होती है इसलिए एक के ऊपर एक बनती है। क्यों? क्योंकि पॉइंट से सेम है। अब यही रेखा आ गई, इस रेखा का मतलब यही रेखा है, एलसीएम एलसीएम लेने के बाद ये बनी। इसका मतलब पॉइंट्स क्या क्या हो गए इसके, वापस से पॉइंट्स क्या हो गए 3,2 और 11,7। तो जब इन पॉइंट्स को ही वापस से बना दोगे तो सेम लाइन ही मिलेगी ना, इसलिए ये क्या होगी समपाती रेखाएं। यहीं पर पता चल गया अपने को कि ये समपाती हैं। समपाती के केस में अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। अनेक कितने, अनंत मिलते हैं, सीधे सीधे अनंत हल मिलेंगे इसके। तो ग्राफ बना के तो दिखाई दे, हम लोग ग्राफ बनाने को बोला ही है। मैं छोटा सा बना देता हूं, यहाँ जगह थोड़ी सी कमी है, शॉर्ट में निपटा लेते हैं। देखो गैप कितना कितना लोगे 3,2 और 11,7। 11 तक जाना है तो 2-2 का गैप ले लो आप, 2 4 6 8 10 और ये 12, ऐसे सेम 2 4 6 8 10 12। थोड़ा सा जुगाड़ में चल रहा है काम, आप आराम से ग्राफ पेपर पे बना लेना। यह 2 4 6 8 10 12 और यहाँ पे लिख दो 2 4 6 8 10 और 12। हाँ भाई 3,2, x का मान 3 और y का मान 2। x का मान 3, 3 का मतलब है 2 और 4 के बीच में यहाँ पड़ेगा, और y का मान 2 का मतलब यहाँ आएगा 3,2 पॉइंट। और 11,7 पॉइंट, x का मान 11, 11 होता है 10 और 12 के बीच में, और 7, 7 का मतलब है 6 और 8 के बीच में, तो ये लगभग यहाँ कहीं आएगा। ये है 11,7 और ये है 3,2, और इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो हमारी रेखा बन जाएगी इस तरह की, ऐसी आएगी। तो ये दोनों रेखाएं सेम ही आएंगी, तो एक ही बनानी है अपने को, दोनों सेम ही है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ, संपाती हुआ, अनेक हल आए, अपरिमित रूप से अनंत हल हो गए कुल इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं 6 नंबर। ठीक है, छठा उदाहरण मैं पढ़ देता हूं, वैसे काम की चीज मैंने यहाँ लिख दी है, फिर भी मैं एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। वैसे इसने ये नहीं बोला कि ग्राफीय विधि से हल करो, लेकिन 3.2 प्रश्नावली में प्रश्न है, हमने कोई और सीखा भी नहीं है, तो ग्राफ से ही हल करेंगे अभी तो अपन, है ना। अब हल करने के लिए स्कर्टों की संख्या और पैंटों की संख्या उसने पूछी है, तो मान लो स्कर्ट की संख्या x है, पैंटों की संख्या y है, इस तरह से कुछ है मान लो, या पैंटों की संख्या x मान लो और स्कर्टों की संख्या y मान लो। आपकी चॉइस है, आपके हिसाब से जिसको x मानना है उसको x मानो, जिसको y मानना है उसको y मान सकते हो। तो मैं x स्कर्टों की संख्या ही मान रहा हूं, मैं यहां हल लिख देता हूं। माना स्कर्ट की संख्या x है तथा
पैंट की संख्या y है। ठीक है, आगे स्कर्ट की संख्या मतलब x जो है पैंट की संख्या की दो गुनी से, पैंट की संख्या की दो गुनी से, पैंट की संख्या की दो गुनी से दो कम है, इसमें से दो कम कर दो, माइनस का दो। ठीक है, आगे बात करें स्कर्ट की संख्या मतलब x की बात चल रही है, पैंटों की संख्या की चार गुनी, पैंटों की संख्या मतलब y, उसकी चार गुनी मतलब चार कर दिया, उससे कितना कम है, चार कम है, तो माइनस का चार हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इस तरह से मतलब आराम से हम समीकरण बना सकते हैं इसमें। अगर एक बार आपके पास समीकरण बन गया तो ग्राफ बना करके आराम से हल निकाल लोगे उसका। ग्राफ बनाते हैं, स्टार्ट करेंगे, दो दो पॉइंट्स लेंगे दोनों में। सबसे पहले हम बात करें x बराबर 2y माइनस 2 की। तो x का मान सबसे पहले तो 0 रख दो आप, तो 0 बराबर 2y माइनस 2, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा और यहां से y आ गया 2/2 मतलब 1। पॉइंट क्या आया, बिंदु क्या आया, 0,1 x, y के हिसाब से। दूसरा, एक बार y0 रख दो, y0 रखोगे तो यहां आएगा x बराबर 2 गुणा 0 माइनस 2 मतलब माइनस का 2 आ गया, ये 0 माइनस 2, माइनस 2 ही बचेगा। बिंदु क्या बना, माइनस 2,0, ये हमारा बिंदु बन गया। ठीक है, इसके बाद ये वाली लोगे तो x बराबर 4y माइनस 4, ये हमारी समीकरण है। दो बिंदु लेने हैं, सेम उसी तरह से x बराबर एक बार 0 रख लो, 0 रखोगे तो 0 बराबर 4y माइनस 4, ये माइनस 4 इधर आ जाएगा, तो यहां से y का मान आ जाएगा 4/4 मतलब 1। तो बिंदु क्या बना, सेम x, y के हिसाब से 0,1 बना, तो 0,1 बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक बार y0 रख लो, y0 रखोगे तो x का मान आएगा 4 गुणा 0 माइनस 4 मतलब 0 माइनस 4 के हिसाब से माइनस 4 आया। और बिंदु क्या बना, x, y, ये हमारे पास बिंदु आ गया। दोनों के दो बिंदु हमने निकाल लिए हैं, ग्राफ बनाना है सिर्फ। तो ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, ये x, ये y, हमें 4 तक जाना है अधिकतम, तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो ये है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4, ये हमने बना दिया। अब बात करें 0,1 की, तो 0,1 मिलेगा यहां पर, ये है 0,1 बिंदु। और -2,0 का मतलब है x -2 y 0, ये है -2,0, ये मैं लिख देता हूं 0,1। अगर इसको सीधे सीधा बनाएं हम लोग तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये कौन सी रेखा है, ये है x बराबर 2y माइनस 2। ठीक है, दूसरी 0,1, वो तो यही है, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। अब बात है -4,0, -4,0 यहां आएगा, ये है -4,0। अगर इसको मिला दें तो ये इस तरह की रेखा बनेगी, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, समीकरण लिख देता हूं, x बराबर 4y माइनस 4 है। तो जितने बिंदुओं पर काटती है उतने हल होते हैं। कितने बिंदु पर काटे हैं, इस बिंदु पर, एक ही बिंदु पर काटा है तो एक हल आ रहा है। इसका क्या हल आ रहा है, 0,1, 0,1 इसका हल है। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान तो 0 है और y का मान कितना हुआ, 1। x का मान 0 का मतलब हो गया स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या कितनी है, उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी, 0 खरीदी है। और पैंट की संख्या कितनी हो जाएगी, पैंट की संख्या y मतलब 1 पैंट खरीदी है और 0 स्कर्ट खरीदी है। ये था क्वेश्चन। तो इस तरह से आराम से इक्वेशंस बना करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सभी उदाहरण समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 3.2 प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोस को बनाने का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।